ओवैसी नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। आरजेडी के चाल से एआईएमआईएम की बड़ी टेंशन। लालू यादव ने ओवैसी को खदेड़ा। ओवैसी का सपना एक झटके में लालू यादव ने चकनाचूर कर दिया। ऊपर से आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने एआईएमआईएम पर सवाल उठाते हुए बिहार चुनाव न लड़ने की नसीहत दे डाली। अब सवाल उठता है कि ओवैसी क्या करेंगे, क्योंकि लालू के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का दरवाजा खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पास होने के बाद और कुछ हुआ या नहीं, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू यादव के यमवाई समीकरण की कील कवच तो दुरुस्त होती दिख रही है। इसका अंदाजा लगाना हो तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हालिया निर्णय से समझा जा सकता है। ओवैसी के साथ चुनाव लड़ने को लेकर लालू प्रसाद यादव ने ओवैसी की पार्टी को सीधे ना तो नहीं कहा, मगर उनके सांसद से त्याग का पाठ जरूर पढ़ा दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर लालू यादव कौन सी चाल चलने वाले हैं। लालू यादव नहीं दे रहे ओवैसी को भाव। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मुस्लिम मत की राजनीति को लेकर अपनी बात खुलकर रख दी। साफ साफ सेकुलर वोटों का बिखराव रोकने की दलील को ना वाला मैसेज दिला दिया। उन्हें कुछ सीटें देना तो दूर, सेकुलर राजनीति का अनोखा पाठ ही पढ़ा दिया। राजद प्रवक्ता मनोज झा ने तो एआईएमआईएम के माथे पर एक सवाल जड़ दिया कि ओवैसी साहब बीजेपी को हराना चाहते हैं तो बिहार चुनाव न लड़े। एआईएमआईएम का आधार हैदराबाद में है, इसलिए बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का मिशन है, तो चुनाव न लड़के भी मदद वो कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो नफरत की राजनीति को हराया जा सकता है। ऐसे में दो सवाल उठता है, पहला कि ओवैसी क्या जवाब देंगे अब, और दूसरा सवाल ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम विस्तार की राजनीति के तहत वर्ष 2025 को टारगेट कर चुकी थी। पिछले चुनाव में 5 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद हौसला बुलंद भी था, इसलिए खास रणनीति के तहत महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का मन बनाया और इस आशय का पत्र भी लिखा। लेकिन राजद सुप्रीमो की तरफ से आए जवाब ने ओवैसी का हाल साफ छुछुंदर वाली कर दी। अब ओवैसी अकेले दम पर थर्ड फ्रंट की तरह चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप और गहरा हो जाएगा। अगर ओवैसी चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो सीमांचल में मुस्लिम वोट के विभाजन का कारण बनेंगे। राजद सीमांचल में जितनी सीट हारेगी वो ठिकरा ओवैसी के माथे पर फूटेगा। थर्ड फ्रंट या गठबंधन बनाने की संभावना तो है, मगर किस दल के साथ, ये एक सवाल तो है। जनसुराज के गठबंधन होने पर पार्टी का विस्तार संभव है, लेकिन ये गेम भी प्रशांत किशोर के हाथ में है। ऐसा इसलिए कि जनसुराज गठबंधन नहीं करती बल्कि पार्टी को मर्ज कराती है। आरसीपी सिंह की पार्टी आप सबकी पार्टी का जैसा विलय हुआ था, ऐसे में अगर ओवैसी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बिहार में बनी बनाई राजनीतिक जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। अब ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा कि ओवैसी क्या राजनीतिक स्टंट लेते हैं। लेकिन जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा सीधा सवाल है, क्या ओवैसी को आरजेडी के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, या बीजेपी को हराने के लिए ओवैसी को चुनाव से खुद की पार्टी को बॉयकॉट कर देना चाहिए? कमेंट में जवाब जरूर दें।